हम यूरोप के इस बयान को क्या करें? मदद इमीडिएट जरूरत है। जो आप कह रहे थे ना, ये होती है मदद। हौती पर 1200 से ज्यादा अटैक किसने किए? अमेरिका ने किया। इजराइल लगातार उनके ऊपर अटैक कर रहा है, उसके बावजूद भी वो अटैक कम नहीं कर रहे, अटैक बढ़ा रहे हैं। और ये ताकत कब होगी? अगर अरब की अवाम अपने बादशाहों के खिलाफ रिवोल्ट करे। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा इजराइल के बदतरीन हालात की। जी हाँ, इजराइल के खिलाफ अब 27 यूरोप ममालिक के मुल्क आ गए हैं। 27 मुल्क जो यूरोपीय यूनियन के हैं, उन्होंने बाइकाट करने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। ऐसी खबर है, ये बहुत बड़ी बात है। पहले फ्रांस ने, बरतानिया ने, कनाडा ने, ऑस्ट्रिया ने और कई ऐसे मुल्कों ने, लेकिन अब बाकायदा यूरोप यूनियन के 27 मुल्कों की ये खबर आ रही है, तो बहुत बड़ी बात है और इससे इजराइल को बहुत बड़ा झटका लगा है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और ये बहुत बड़ी बात सामने आई है। इस पर हमने शौकत भारती साहब से बात की है और मालूम किया है, जो हमारे एक्सपर्ट हैं, ये कितना बड़ा नुकसान ये इजराइल के लिए है, ये कितना बड़ा खसारा और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्या अब इजराइल रुकेगा या नहीं रुकेगा, क्या है, इस पर हमने शौकत भारती साहब से बात की और शौकत भारती ने जो जवाब दिया है वो सुनने से ताल्लुक रखता है। सुनिए शौकत भारती ने इस पर क्या कहा, सुनिए। मैंने इस स्टेटमेंट को देखा है, ठीक है, और जून का जो टाइम दे रहे हैं, 35% तो गाजा खाली हो गया है। एक कोने में सीमेंट दिया गया है, उसको बांटा जा रहा है। वेस्ट बैंक में मकान गिराए जा रहे हैं, बड़ी स्पीड से काम चल रहा है। पहले 10,000 12,000 लोग घुसते थे, इस वक्त की पोजीशन ये है कि वहां के ऊपर जो है, क्या नाम है, 1 लाख से ज्यादा फौज घुस चुकी है चारों तरफ से। तो उधर वो बयान दे रहे हैं, ये इधर स्पीड दे रहे हैं। जब वो जून आएगा, जब वो मीटिंग सेट होगी, और वो मीटिंग में चेयरपर्सन कौन होंगे? मोहम्मद बिन सलमान होंगे। इसके मतलब जब तक मोहम्मद बिन सलमान यूरोप को कोई सिग्नल नहीं देंगे, यूरोप आगे नहीं बढ़ेगा। उसके अंदर देखिए क्या कहा गया कि हम वहां के ऊपर इसको तय करेंगे, उसका चेयरपर्सन किसको बनाएंगे? मोहम्मद बिन सलमान को। मोहम्मद बिन सलमान किसका नौकर है? अमेरिका का। वो अमेरिका के बगैर हिल नहीं सकता। तो सवाल ये पैदा होता है, हम यूरोप के इस बयान को क्या करें? मदद इमीडिएट जरूरत है। जब गाजा खाली, ये भी रिपोर्ट आ रही है, बयान देने वालों को यह भी सोचना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट रखी हुई है कि 5 लाख लोग की जिंदगी खतरे में किसी वक्त भी मर सकते हैं। कहा है शौकत भारती साहब, यही कहा है कि फौरन वहां पे नाकाबंदी खत्म करके और वहां पे खाने पीने की सारी चीजें पहुंचाई जाएं। यही बात जो है उन तीनों मुल्कों ने ये बात कही और कहा कि नहीं करोगे तो हम कार्रवाई पे मजबूर होंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या ये बात की बात है, वो वाली की बात करेंगे, मीटिंग करेंगे, लेकिन अभी इन्होंने ये बात कही है, क्या ये इसका प्रेशर बनेगा? हालांकि नेतन्याहू ने यह भी ऐलान कर दिया है कि मैं तो पूरा कब्जा करूंगा गाजा पे, और रिपोर्ट ये आ रही है कि काफी हद तक जो है, तो एक तरफ तो ये कि मैं कब्जा करूंगा, लेकिन स्टेटमेंट को भी मैं समझता हूं कि हल्के में नहीं लेना चाहिए। शौकत भारती साहब, देखिए, मुझे एक्शन चाहिए। जो बॉर्डर पर ट्रक्स खड़े हैं, है ना, और ये पता है कि 500 ट्रक पर डे की जरूरत है। अगर एक दिन का भी राशन 500 ट्रक आ जाता है, 500 ट्रक पर डे की, 500 ट्रक पर डे की जरूरत है। अगर ये राशन चला आता है, तब तो हम इस बात को समझ लेते हैं कि भाई हाँ, लेकिन जब वहां खाने के लिए इंतजाम ही नहीं है, सिर्फ बयान। अच्छा, फिर आएगा कहां से? मिस्र से, ठीक है, आएगा कहां से? जॉर्डन से, जो मिला हुआ बॉर्डर है। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या यूरोप के कंट्रीज ने ऐसे हालात के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर उनके फोर्सेस जो हैं मिस्र के अंदर आ गए हैं, जॉर्डन के अंदर पहुंच गए हैं, उन्होंने कहा है कि लेके चलो खाना। 17 जून को बातचीत होगी, हमने बयान दे दिया, ट्रक खड़े हुए हैं लाइन लगाकर। जब तक वो ट्रक आएंगे नहीं, सिर्फ बयान से, तो मैं बयान को वेलकम करता हूं,
लेकिन ये प्रॉब्लम तो बहुत दिनों, बयान तो बहुत दिनों से दिया जा रहा है, यूनाइटेड नेशन इस बात को तो बहुत दिनों से कह रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि एक्शन की जरूरत है और इमीडिएट एक्शन की जरूरत है। हम बयान से अब किसी तरीके से इत्तेफाक नहीं करते, क्योंकि इसी तरह के बयान करके कि सीज फायर हो रहा है, नेगोशिएटर्स टीम आ रही है, हमारा 21 महीने से सीज फायर ही नहीं हो रहा। कौन सी ऐसी बातचीत है कि जो 21 महीने से सीज फायर के करीब ही नहीं पहुंच रही। इसके साथ साथ एक बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि एक बार फिर अंसारुल्लाह अल हौती ने हाइफा एयरपोर्ट पर, जो इजराइल का एयरपोर्ट है, इस पर मिसाइल से हमला कर दिया है, बहुत बड़ा हमला कर दिया है। जाहिर है कि बार बार अंसारुल्लाह अल हौती हमला कर रहा है, और आज जो अमेरिका के वजीर दिफा हैं यानी रक्षा मंत्री, उन्होंने ये एतराफ़ किया है कि उनकी यमन में हार हुई है, वो हूतियों को नहीं हरा सके हैं। तो बहरहाल हमने इस पर शौकत भारती से बात की कि जब एक छोटा सा मुल्क यमन, जब एक अंसारुल्लाह हूती वो अमेरिका जैसे सुपर पावर से लड़ सकते हैं, तो बाकी मुल्क क्या इनसे सबक नहीं ले सकते? आखिर क्यों? इस पर हमने बात की शौकत भारती साहब से, और उन्होंने इस पर बड़ा सटीक और बड़ा सही जवाब दिया है। सुनिए शौकत भारती साहब ने क्या कहा। लौटूंगा, और ये खबर इस वक्त चूंकि यहाँ पे मॉनिटर ने दिए, मैं ये कह रहा हूं कि हूती जिस तरह से खड़ा हुआ है, दूसरे लोग शौकत भारती साहब क्यों नहीं कम से कम अंसारुल्लाह अल हौती की ही मदद करें? या इस तरह से जैसे इन्होंने पाबंदी लगाई है, दूसरे लोग पाबंदी क्यों नहीं लगाते? उन्हें भी जो है, और लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो ये इस बात के लिए कहा है कि अगर नहीं करोगे तो हम कुछ एक्शन लेंगे। क्या इस तरह का एक्शन हो सकता है? लेकिन दुनिया के सामने एक मिसाल तो है ना, यमन। शौकत भारती साहब देखिए ये बयान जो है मेरा देखा हुआ है उनका, और वो सिर्फ बयान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, वो एक्शन भी कर रहे हैं। उन्होंने इससे पहले तमाम एयरलाइन से कह दिया कि अब कोई गारंटी नहीं है, तुम अपनी अपनी फ्लाइट्स वहां के ऊपर ना लाओ। कल यहिया सारी ने इस बयान को दिया कि अब हम हैफा बंदरगाह पर जितने भी शिप्स आ रहे हैं, मैं तमाम कंट्रीज से कह रहा हूं कि आप हैफा के ऊपर अपने शिप न ला जाएं, हम उसको हिट करेंगे, यानी अब उसका भी ब्लॉकेट करेंगे। उन्होंने रेड सी से तो ब्लॉकेट किया ही था उन्होंने, और उनका ब्लॉकेट अभी तक चल रहा है, और उसके वजह से उसको खुलवाने की पूरी कोशिश की अमेरिका ने, बाइडेन ने भी, ट्रंप ने भी, और उनको अपने वॉरशिप्स को लेके भागना पड़ा, वो कामयाब नहीं हुए, ठीक है, और जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और कई कंट्रीज सब शामिल थे उसके बावजूद भी। उसके बाद उन्होंने, अमेरिका ने उनके साथ कहा कि भाई हमारा जहाज ले जाने दो, वो अपना जहाज लेके चले गए। अब पोजीशन ये है कि उन्होंने ये कह दिया है कि हम, अच्छा, बेंगोरियन एयरपोर्ट के ऊपर वो लगातार हिट कर रहे थे, तेल अवीव के ऊपर लगातार हिट कर रहे थे। अब उन्होंने ये कहा, तमाम कंपनीज को ये कह दिया कि कोई भी एयरलाइंस अगर इनके आसमानों में आएगी तो हम उसको उड़ाएंगे, और तमाम दुनिया से उन्होंने अपील कर दी कि आप अपने अपनी एयरलाइंस इजराइल के लिए कैंसिल कर दें। कल उन्होंने ये ऐलान किया यहिया सारी ने कि अब जो हैफा पोर्ट के ऊपर जा रहे हैं, सी पोर्ट के ऊपर, वो तमाम नेवल ब्लॉकेट जो है, एयर तो लगाने की बातचीत की थी, रेड सी से तो था ही, अब वो नेवल ब्लॉकेट जो है हैफा जो दूसरी तरफ है, यहां नहीं है, करीब नहीं है, उस हैफा के ऊपर भी उन्होंने कह दिया है। सारी कंपनी से इसलिए किया कि कल उनका जहाज अगर हिट हो जाए तो फिर वो ये न कहें। तो ये होता है मदद, जो आप कह रहे थे ना, ये होती है मदद। हौती पर 1200 से ज्यादा अटैक किसने किए? किसने? अमेरिका ने किया। इजराइल लगातार उनके ऊपर अटैक कर रहा है, उसके बावजूद भी वो अटैक कम नहीं कर रहे, अटैक बढ़ा रहे हैं। उन्होंने क्या किया? अभी तक तो वो बेंगोरियन एयरपोर्ट को निशाना बना रहे थे, तेल अवीव को, अब उन्होंने कह दिया मैं हैफा को निशाना बनाऊंगा। ये उन्होंने अमली इक़दाम उठाया है। अगर इनके अंदर जरा से भी गैरत और शर्म होती सऊदी अरब को, तो ये हौती को सपोर्ट कर देते। टर्की को अगर थोड़ी सी भी शर्म होती तो ये हौती को सपोर्ट कर देता, ठीक है। यूएई को अगर थोड़ी सी भी शर्म होती तो हौती को सपोर्ट कर देते, ठीक है। ये लोग जो हैं, देखिए, बड़ी टिपिकल पोजीशन है।
हिजबुल्लाह को लेबनान की तरफ से वहां के ऊपर जो है वो घेरे हुए हैं, और वहां का जो वजीर आजम है मुसलमान है। अभी भी इलेक्शन जो हुआ नगर महापालिका वाला, जो कहते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, उसमें हिजबुल्लाह जीत गई है। ठीक है, इसके मतलब पब्लिक किसके साथ में है? हिजबुल्लाह के साथ में है। ठीक है, गवर्नमेंट किसके साथ में है? नबी बेरी किसके साथ में बैठा हुआ है? लेबनान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसके साथ बैठा हुआ है? वो प्रेसिडेंट किसके साथ है? अमेरिका के साथ में है। सऊदी अरब को इंस्ट्रक्शंस क्या दिया गया कि तुम लेबनान की गवर्नमेंट के साथ मिलकर डिसआर्म करो। किसको? ये ट्रंप ने महल के अंदर, वही उन्हीं के महल के अंदर ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए। डिसआर्म करो मतलब हिजबुल्लाह की तरफ से किसी भी तरह से इजराइल को कुछ नहीं होना चाहिए। उसने वहां से ये नहीं कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू जो वो बार बार जो है वायलेट कर रहा है सीज फायर को, और उसको वापस चला जाना चाहिए। वो जो 5 चौकियों के ऊपर कब्जा किए हुए, जो लेबनान गवर्नमेंट के साथ सीज फायर हुआ है, उसको अपनी जगह वापस आना चाहिए, ये बात नहीं कहा, बल्कि उन्होंने इस बात को वहां के ऊपर कहा। अब आप देख लीजिए, हौती के लिए उसने प्रैक्टिकल पूरी कोशिश की, पावर का इस्तेमाल किया और हो रहा है। और हौती को कमजोर करने के लिए इन्होंने कहा सऊदी अरब से कि अब्दुल साले की जो हुकूमत है यमन की, उसको तुम स्ट्रांग करो और हौती को कमजोर करो। ये इंस्ट्रक्शन देके गए। इन्होंने ये नहीं कहा कि हम इसको नहीं करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, उधर प्रेशर बिल्टअप किया जा रहा है कि तुम जौलानी को बुलाओ, इराक से कहा जा रहा है कि रिकॉग्नाइज करो, बुलाओ। समझ रहे हैं बातचीत को? तो कुल मिलाकर अगर देखिए तो ये तमाम अरब ममालिक जो हैं वो मिलकर इजराइल की पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं। अब रह गया सवाल कि जिसको करना होता है वो कर। सिर्फ बयानबाजी, मैं यूरोप की बयानबाजी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि हौती जो है वो पूरी तरीके से अपने स्टेप्स को बढ़ाता चला जा रहा है, कुर्बानियां भी दे रहा है, उसके यहां बर्बादी भी हो रही है। लगातार इजराइल जो है 20-20, 50-50 जहाज से अटैक भी कर रहा है, लेकिन 2000 किलोमीटर बैठा हुआ हौती ये अटैक कर रहा है। और जिसकी बाउंड्री मिली हुई है जॉर्डन और क्या नाम है, इजराइल, और जॉर्डन और मिस्र, ये जो है वहां से रोटी का एक निवाला नहीं दे पा रहा है। ये बहुत ही कड़वी हकीकत है जो आपके सामने मौजूद है, और हम लोग इस बात को लगातार कर रहे हैं, लगातार इस बात को कर रहे हैं। हमारा अफसोस ये है कि जिस तरह से हम लोग ये अरब कंट्रीज को काउंटर कर रहे हैं बैठकर, ये जो तमाम यूट्यूबर्स हैं जो अपने आप को मिल्लत का ठेकेदार, कौम का ठेकेदार और बहुत बड़ा मुस्लिम परस्त साबित करते हैं, आखिर ये उन जालिम अरब रूलर्स के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं आवाज उठ रही? ताकि एक मूवमेंट तो चले हिंदुस्तान से। लेकिन क्यों? क्योंकि इनको पैसे मिल रहे हैं, इनको डॉलर मिल रहा है, और ये सिर्फ जो है कोई ना कोई बहाना कर रहे हैं। 21 महीने से मैं देख रहा हूं कि ये पूरे तरीके से उन गुलाम अरब मुल्कों की, टर्की की हिमायत कर रहे हैं कि जिसने जो है, जिनकी वजह से आज फिलिस्तीनियों की ये पोजीशन है, जिनकी वजह से 1 लाख से ज्यादा लोग फिलिस्तीन में मारे जा चुके हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से कि 92% से ज्यादा मकान जो है वो जब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ये रिपोर्ट तो पहले की है ना। बड़ी स्पीड से इस वक्त वेस्ट बैंक के अंदर, गजा को तो छोड़िए, वेस्ट बैंक के अंदर सब कुछ हो रहा है, और ये सब मिलकर अंदर से हमास के खिलाफ रिवोल्यूशन पैदा करवा रहे हैं, और पूरी तरीके से अभी भी महमूद अब्बास के साथ में खड़े हुए हैं। महमूद अब्बास तो इनका आदमी है। महमूद अब्बास क्यों नहीं खाना पहुंचा रहा? वो तो फिलिस्तीनी है, वो तो सब जगह उड़ के जा रहा है ना, वो तो हमास को बुरा कह रहा है ना। फिलिस्तीनी तो है, उनको खाना पहुंचा देना। ये काम महमूद अब्बास क्यों नहीं कर रहा? लेकिन क्या बताएं, महमूद अब्बास आदमी किसका है? महमूद अब्बास इजराइल का एजेंट है, अमेरिका का एजेंट है, सऊदी का एजेंट है। और सवाल ये पैदा होता है, वो डिसआर्म कराने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त की पोजीशन बहुत खराब है फिलिस्तीन की। वो लोग जो इजराइल से लड़ रहे हैं उनकी पोजीशन बहुत ज्यादा खराब है। ये दाखिली इन्होंने जो करवाया है, इसी दाखिली का नतीजा ये है कि जो दाखिली इंफॉर्मेशन मिली है उसके नतीजे के अंदर मुमताज साहब,
ये क्या नाम है, यहिया सिनवार के जो भाई जो मारे गए हैं, उनका जो अभी जो अटैक हुआ जिसमें 12 लोग मारे गए हैं, ये महमूद अब्बास की गद्दारी का नतीजा है। ये महमूद अब्बास की गद्दारी का नतीजा है। ये सारी इंफॉर्मेशन जैसे अंदर से इन लोगों ने हिजबुल्लाह की दी थी, उसी तरह की इंफॉर्मेशन इन लोगों ने हमास के लीडर्स की दी। यहिया सिनवार ने तो पूरा खानदान खत्म कर दिया, अब उनके यहाँ कोई नहीं है। अभी उनके भाई टैकल कर रहे थे 11-12 आदमी के साथ। ये मुखबरी है महमूद अब्बास की। ये अंदर इन्होंने सेल्फ। और एक ब्रेकिंग खबर आ रही शौकत भाई, मैं रोकूंगा शौकत भारती साहब, शौकत भारती साहब रोकूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है अब, जो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान आयतुल्ला सैयद अली खामनाई साहब ने, अब उन्होंने रिएक्शन दिया है अमेरिका के बातों का, अमेरिका की बयानबाजी का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है, खामनाई साहब बयान आया है कि हम न्यूक्लियर पावर के मामले में, अफजूदगी के मामले में हम किसी की इजाजत के तलबगार नहीं है, किसी की इजाजत के मुंतजिर नहीं है, और अमेरिका बकवास करना बंद करे। ये बहुत बड़ा बयान आया है आयतुल्ला सैयद अली खामनाई साहब का। ये बड़ा बयान इस वक्त आया है, और ये बयान मैं देख रहा हूं जो प्रेस टीवी की तरफ से यहाँ पे ये उन्होंने कहा, ईरान वेट्स फॉर नो वंस परमिशन फॉर इनरिचमेंट, यूएस मस्ट स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस। तो ये बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पे आयतुल्ला सैयद अली खामनाई साहब। शौकत भारती साहब, ये खामनाई साहब का ये बयान कितना है मानते हैं? अगर आपकी इजाजत हो तो इसे मैं पढ़कर सुना दूं उर्दू में। ईरान अफजूदगी के लिए किसी की इजाजत का इंतजार करता, अमेरिका को बकवास करना बंद कर देना चाहिए। सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब इस्लामी हजरत आयतुल्लाह उल उज़्मा सैयद अली खामनाई ने अमेरिका के जानिब से ईरान की पुरअमन यूरेनियम अफजूदगी की सरगर्मियों को मुकम्मल तौर पर रोकने पर इसरार करने को बिल्कुल गलत करार दिया है। आयतुल्ला खामनाई ने मंगल के रोज तेहरान में कहा है कि यह कहना कि हम ईरान को यूरेनियम अफजूदा नहीं करने देंगे एक बहुत बड़ी गलती है। साबिक सदर इब्राहिम रईसी की शहादत की पहली बरसी की मुनासबत से मुनक़िद तकरीब में खिताब करते हुए रहबर मुअज़्ज़म ने कहा, कोई भी किसी से इजाजत का इंतजार नहीं कर रहा है। इस्लामी जमहूरिया की अपनी पॉलिसियां हैं, अपने तरीके हैं, और वो अपने एजेंडे पर अमल पैरा है। आयतुल्लाह उल उज़्मा खामनाई ने अमरीकी फरीक को मशवरा दिया कि वो इन इक़दामात के बारे में बेकार गुफ्तगू से गुरेज करे जो उसके ख्याल में इस्लामी जमहूरिया को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। रहबर मुअज़्ज़म ने कहा, रहबर मुअज़्ज़म ने अमेरिका के साथ ईरान की जारी बिलवास्ता मुज़ाकरात के नताइज के बारे में शुकूक व शुबहात का इजहार करते हुए कहा कि इन मुज़ाकरात के नताइज बरामद होने का इम्कान नहीं है। आयतुल्लाह खामनाई ने नोट किया, शहीद रईस के दौर में बिलवास्ता मुज़ाकरात हुए लेकिन उनका कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने मजीद कहा, अब हमें नहीं लगता कि अब उनका कोई नतीजा निकलेगा और हम नहीं जानते कि क्या होगा। अमेरिका के साथ मामलात में साबित कदमी की रईसी की विरासत की तारीफ रहबर मुअज़्ज़म ने की। रहबर मुअज़्ज़म ने याद दिलाया कि जब एक नामानिगार ने उनसे पूछा कि क्या इस्लामी जमहूरिया अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करेगा, तो साबिक सदर रईसी ने वाज़ेह तौर पर जवाब दिया, नहीं। आयतुल्लाह खामनाई ने रईसी की पुरअज़्म मौक़ूफ़ की तारीफ करते हुए इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने कभी भी दुश्मन को यह दावा करने की इजाजत नहीं दी कि वो धमकियों, लालच या फरेब के जरिए ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर आने पर मजबूर कर सकते हैं। उसने उसकी इजाजत नहीं दी। लीडर ने जोर दिया। रहबर मुअज़्ज़म ने नोट किया कि रईसी का अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के इम्कान को मुस्तरद करना इस वजह का एक बड़ा हिस्सा था जिसकी वजह से अब मुख्तलिफ फरीक ईरान को इस तरह के सफारती अमल की इजाजत देने पर जोर दे रहे हैं। फरीकैन की तरफ से बराह रास्त मुज़ाकरात पर इसरार
इसकी वजह, इसका एक बड़ा हिस्सा यह है कि उन्होंने इसकी इजाजत नहीं दी। इसी दौरान आयतुल्लाह खामनाई ने इस्लामी जमहूरिया के जानिब से सिफर यानी जीरो यूरेनियम अफजूदगी पर अमेरिका और दीगर के इसरार के बारे में मजीद वजाहत का ऐलान किया। यकीनन एक और मौके पर मैं ईरानी अवाम को बताऊंगा कि वो यूरेनियम की अफजूदगी पर इसरार क्यों करते हैं, क्यों मगरबी और अमरीकी फरीकैन और दीगर इस बात पर अटल हैं कि ईरान को यूरेनियम की अफजूदगी नहीं करनी चाहिए। इंशाअल्लाह किसी और मौके पर मैं ईरान के अवाम के लिए इन मामलात को वाजे करूंगा ताकि वो दूसरी तरफ के हकीकी इरादों को समझ सकें। यह रिमार्क्स इस साल के शुरू से मस्कत में अमान सालसी के साथ इस्लामी जमहूरिया और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता मज़ाकरात के चौथे दौर के इनाकात के बाद सामने आए। बातचीत के दौरान वाशिंगटन ने ईरान के पुरअमन यूरेनियम की अफजूदगी की सरगर्मियों को मुकम्मल तौर पर बंद करने के मुतालबे पर बार बार इसरार किया और किसी भी सतह की अफजूदगी को सुर्ख लकीर करार देने की कोशिश की। तेहरान ने इस ख्याल को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा है कि वो मुज़ाकरात के नताइज से कता नजर अपनी अफजूदगी प्रोग्राम को जारी रखेंगे। और इस सिलसिले में आखिरी बात जो ये कि बड़ी खबर चुकी आई है और वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने अब अमेरिका की क्लास लगा दी है, डांट लगाई और कहा है कि ये जो बार बार डिक्टेट करने की कोशिश की जा रही है ईरान को, ये नाकाबिले बर्दाश्त है और ईरान किसी की इजाज़त का तलबगार नहीं है, ना मुंतज़िर है। ईरान वही करेगा जो उसके मंसूबों में शामिल है, जो मुल्क के भले के लिए होगा। इस पर भी हमने शौकत भारती साहब से बात की, क्योंकि इससे पहले खामनाई साहब ने दो टूक लहजे में कहा था कि हम गजा के लिए विश्व युद्ध तक लड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे में अब अगर उनका ये बयान आया है और अमेरिका को डांट लगाई है, इसके क्या मानी निकाले जाएं? क्या ईरान अब पूरे मूड में आ गया है कि अमेरिका हो या इजराइल हो, इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए? तो क्या कहा शौकत भारती साहब ने इस पूरे मसले पर, इस स्टेटमेंट पर, वो भी काबिल तवज्जो है। सुनिए। मेरे ख्याल से जब अमेरिका को ये पता चल जाएगा कि अब तमाम ताकतें एक हो गई हैं और इजराइल के बचने की उम्मीद खत्म हो जाएगी, तब वो इजराइल को बचाने के लिए इस तरह का बयान देकर बीच में मीडिएटरशिप करेगा। उसका पूरा इरादा इजराइल के साथ आगे बढ़ने का है, उस पर बढ़ रहा है। इस तरह के बयान को हम कोई अहमियत नहीं देते। हाँ, जिस दिन इजराइल के ऊपर ऐसा खतरा आ जाएगा कि अब इजराइल नहीं बच पाएगा, उस दिन आप देखिएगा यही अमेरिका आएगा इजराइल को बचाने के लिए। यही अमेरिका टू स्टेट की बातचीत करेगा, क्योंकि उसके लिए वहां के ऊपर इजराइल का बचना जरूरी है। इजराइल को बचाने के लिए वॉरशिप लेके आया है, इजराइल को बचाने के लिए इसने तमाम अरब ममालिक के साथ में सारी बातें की है, तो वो इजराइल को बचाने की कोशिश कर रहा है। जब तक ताकत के जरिए ये तमाम लोग मिलकर इजराइल के खिलाफ एक्शन नहीं करेंगे, कभी भी अमेरिका के किसी ऐसे स्टेटमेंट को सीरियस नहीं लेना चाहिए। क्योंकि पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है, सबको पता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है अमेरिका की वजह से हो रहा है। मैंने बताया ना कि कल भी एक प्लेन भर के हथियार अमेरिका ने भी भेजा है, ब्रिटेन ने भी भेजा है। तो सवाल ये पैदा होता है, जो जंग बंद कराना चाहता है तो वो हथियार नहीं भेजता है। तो इस तरह के बयान को मैं सीरियस नहीं लेता हूं। और मैं आपको फिर बता दूं कि पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि अगर वाकई इजराइल के खिलाफ बढ़ा मुखालफत तो अमेरिका के अपने बेसेस भी नहीं बचेंगे। जिस तरह से वो टांग फंसाता चला जा रहा है, वो बढ़ाता चला जा रहा है, जिस दिन अरब पब्लिक में रिवोल्ट होगा, और रिवोल्ट के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से गजा को खाली कराने की बातचीत हो रही है उसके वजह से तो आप ये देखिए कि बाकायदा तौर के ऊपर हर जगह एक बात पैदा हो चुकी। क्योंकि ट्रंप के आने के बाद बात जो हो रही थी कि मामला हल हो जाएगा,
अब वो सब आसरा खत्म हो चुका है। ट्रंप ये देख रहा है कि जब वर्स्ट हो जाएगी पोजीशन, अब क्या नाम है, इजराइल के खिलाफ, और ऐसा होगा कि इजराइल का बचना मुमकिन हो जाएगा, तब जाकर ट्रंप इसके अंदर इजराइल को बचाने के लिए आएगा। उसे गजा के लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है। उसने सीधा सीधा गजा को खाली कराने की बातचीत कर दी है। उसने कह दिया कि अभी कतर के अंदर कि हमें फ्री जोन चाहिए। वो नेगोशिएशन नहीं करा सका, वो सीज फायर नहीं करा सका। ये सब फालतू की एक बातें हैं, और इस तरह के ट्रंप के बयान को सीरियस लेना मेरे ख्याल से ये ईमानदारी नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं शौकत भारती साहब। और ये लेकिन ऐसी खबरें चलाई क्यों जाती हैं, क्यों इस तरह की बातें? और लेकिन एक प्रेशर तो बिल्डअप हो रहा है शौकत भारती साहब। जो मैं बात कह रहा था कि देखिए दुनिया की सतह पर, और चूंकि यूरोपीय मुल्क और ये जिन मुल्कों ने अभी किया था, मुझे लग रहा है कि इनका प्रेशर जरूर बनेगा, और उन्हें लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि हम जो है अकेले पड़ जाए। क्या ये डर है अमेरिका को? देखिए कंफ्यूजन जो है, ठीक है, फैलाकर जो तहरीक है उसको कमजोर किया जाता है, समझ रहे हैं? उसको हल्का करने के लिए कभी निगोशिएशन की बात, कहीं इस तरह की बात, पीस रुकवाने की बातचीत हो रही है, कहीं दूसरे मसाइल छेड़ दिए जाते हैं। अभी हो सकता है कि इसी बीच में कहीं कुछ और छेड़ दिया जाए, है, और उसके बाद वो डाइवर्ट कर दिया जाए जहन को, ठीक है। तो ये जो आप ये देख रहे हैं कि लेबनान के ऊपर हमला, सीरिया के ऊपर, क्या नाम है, हौती के ऊपर हम, ये सब डाइवर्जन और इस तरह के बयानात कि वो जो मूवमेंट चल रहा है, अरे भाई अब तो अमेरिका ने कह दिया, रुक जाओ देखें ये बयान सच है या गलत है, कुछ होता है या नहीं। अभी इन्होंने तो बोल दिया है, हो सकता है, हाँ ट्रम्प अगर भी चाहे तो हो सकता है कि ट्रम्प इस बार मजबूर हो गया है, मतलब इस तरह की बातें करके जो मूवमेंट चल रहा है उस मूवमेंट को रोकने की बातचीत है। अंदर की पोजीशन मैंने अभी आपको बताया कि अंदर से हमास के, फिलिस्तीन के अंदर हमास के खिलाफ पूरा मूवमेंट चलाने का काम किया जा रहा है। इजरायली जो फौजी लड़कियां हैं वो गरीबों का ड्रेस पहनने के बाद वो वहां के ऊपर पहुंचाई जा रही हैं और टनल्स तक ले जाई जा रही हैं। ये सारा काम कोई और नहीं कर रहा, ये महमूद अब्बास का जो नेटवर्क है वो पूरी तरीके से काम कर रहा है। और जो नतीजा यह है कि लोग भाग रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो आप गजा खाली हो रहा है, उसको टुकड़ों में बांटा जा रहा है। पहले इधर ब्लॉक करके इधर निकालो, इधर ब्लॉक करके इधर निकालो, फिर एक जगह जमा करो। ये सारी बातें वो बार बार की जा रही हैं। अरे भाई अगर लीबिया में नहीं शिफ्ट करेंगे तो क्या नाम है, इजिप्ट में तो शिफ्ट कर ही सकते हैं। आखिर इजिप्ट में सनाई के मैदान के अंदर वहां के ऊपर टेंट लगा के उसको बहुत पहले से क्यों बुलडोजर चला के उसको इक्वल क्यों किया गया, वहां कैंप क्यों लगे हुए हैं? ये सब सारा काम मिलजुल कर हो रहा है। और बहरहाल सिवाय ताकत के ये काम किसी दूसरी तरीके से नहीं रोका जा सकता। जब तक ये फैसला नहीं करेंगे कि हमारी फौजें आ रही हैं, हम अपनी आर्मी के साथ यहाँ के ऊपर पहुंच रहे हैं, हम अपने जहाज लेके आ रहे हैं, एयर ड्रॉप करेंगे यहाँ के ऊपर। अभी देखिए झूठी एक खबर दिखाई गई थी कि चाइना ने वहां पे एयर ड्रॉप कर दिया। बड़ा लोगों ने कहा अरे भाई साहब वहां के ऊपर, अरे भाई चाइना एयर ड्रॉप जब करेगा जब ये क्या नाम है जॉर्डन परमिशन देगा, जब इजिप्ट परमिशन देगा, टेरिटरी उनकी है, परमिशन देना पड़ेगा उनको। तो सवाल ये पैदा होता है, इस तरह की अफवाहें उड़ाई जाती हैं, ठीक है। इजराइल तो बार बार कह रहा है मैं सिर्फ उतना खाना दूंगा कि जिसमें ये जिंदा रह सकें, मरे नहीं, क्योंकि 5 लाख लोग मरेंगे तो उसका सवाल जो उठेगा कि ये क्या हो गया, और एक बवाल होगा। वो तो कहता है कि बस तड़प तड़प के मरो, जिंदा रहो लेकिन मरो नहीं। ये भी एक टार्चर चल रहा है। यानी 500 ट्रक की जरूरत है तो आप देख लीजिएगा कि 5 ट्रक आ जाएंगे और फिर उसमें बहुत से लोग लड़ के मर जाएंगे और फिर ये न्यूज बनेगी कि भाई खाने के लिए लोग गए। यूएनओ ने यही बात तो कही, यही बात यूएनओ कही, लेकिन इसकी मुखालफत हो रही है। और शौकत भारती साहब, तमाम जो मुल्कों ने अपने स्टेटमेंट जारी किए हैं
उसमें एक चीज जो बार बार और जो मुझे लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो यही कि जो हमारा इंटरनेशनल एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है हुकूक इंसानी का या जो भी इदारे हैं वो सब तबाह हो जाएंगे अगर इसे न रोका गया। ये खौफ जो है, क्योंकि देखिए मैंने कहा कई बार, मैंने इस बात को दोहराया कि गाजा ने तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है सबको बेनकाब कर दिया, सबको बता दिया कि इनकी हैसियत क्या है। तो अब दूसरे मुल्कों को लग रहा है कि अगर नहीं ये होता और ये इम्प्लीमेंट इजराइल जबरदस्ती अपनी चीजों को कर लेता है तो कोई हैसियत नहीं बचेगी, न उनकी और न तमाम जो बड़े बड़े इदारे। तो क्या अब उसको भी बचाने की है? क्योंकि देखिए मुस्लिम ममालिक को तो मस्जिद अक्सा, बैतुल मक़दस, ये सबसे कोई उनको लेना देना नहीं, लेकिन जो बड़े इदारे हैं ये उनकी फिक्र तो हो रही शायद। शौकत भारती साहब, आखिरी सवाल बस और उसके बाद क्लोज। देखिए एक बहुत क्लियर कट बात बता दें, 9 महीने पहले रशिया ने इस बात को कहा कि ये तमाम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये अपंग हो चुकी हैं, ये कुछ नहीं कर रही हैं, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में इतने रेजोल्यूशन पास हुए थे और बार बार अमेरिका उसको वीटो कर देता था बाइडेन के पीरियड के अंदर। उसी वक्त ये तय हुआ कि साहब आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सब अपंगु हो चुकी है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस बनाया जाए, लोगों को जोड़ा जाए, और ये सब कुछ हो रहा है डॉलर की वजह से, इसलिए डॉलर को कमजोर किया जाए, ब्रिक्स बनाया जाए, अपनी करेंसीज के अंदर बातचीत किया जाए। ये 9 महीने पहले डिक्लेयर कर दिया था चाइना ने भी, रशिया ने भी, कि ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गई हैं, इसके ऊपर कब्जा अमेरिका का है और यूरोप का है, और ये दोनों मिलकर जो है इन लोगों ने बिल्कुल हाईजैक कर रखा है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसले के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं किया। एंटोनी गुटरेस का जो यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी, उसकी बेइज्जती की गई। 9 महीने पहले ये बातचीत हो चुकी है कि तमाम ऑर्गेनाइजेशंस फेल हो चुकी हैं, इस पे काम भी शुरू हो गया कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाया जाए। उसके वजह से तमाम आप देखें कि ब्रिक्स की मीटिंग्स हुई, आपस के अंदर लोग बने, चाइना, ईरान, क्या नाम, रशिया, इंडिया, ये तमाम लोग इकट्ठा होने लगे कि भाई सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ अरब कंट्रीज को भी जोड़ा गया। इसकी भी सबसे बड़ी, इसमें भी सबसे बड़ा पीठ में छुरा भोंकने का जो काम किया है, इसके अंदर भी अरब कंट्रीज ने किया है, सारे अरब कंट्रीज ने किया है, टर्की ने किया है। इनके वजह से ब्रिक्स नहीं बन सका, इनके वजह से ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं बन सका, ये सब तलवे चाट रहे हैं, ये उन्हीं के गुलाम है। असल में बार बार कहता हूं कि असल जो जिम्मेदार हैं हम खुद हैं। अगर हम अपनी मदद नहीं करेंगे तो कोई क्या मदद करेगा? कुरान ने भी बार बार कहा कि जो अपनी मदद खुद नहीं करते उनकी मदद अल्लाह भी नहीं करता। आप समझ रहे हैं? आपको खुद मदद करना पड़ेगा। फिलिस्तीनियों की मदद, फिलिस्तीनी अरब हैं एक, तो आप अरब की हैसियत से मदद कीजिए। फिलिस्तीनियों का और आपका रिलीजन एक है, उस रिलीजन की तरफ से आप मदद कीजिए अगर आप उस रिलीजन में बाकी बचे हैं। फिलिस्तीनी इंसान है, इंसान की हैसियत से आप कुछ मदद कीजिए। तो ना आप इंसान है, ना आप मुसलमान हैं, समझिए, ना आप अरब हैं। दरअसल आप जो है वो जालिम ताकतों के गुलाम हैं, आप जालिम हैं। और चूंकि आप ये जुल्म इसलिए कर रहे हैं कि आपने बरसों की मेहनत से पूरी दुनिया में अपने अपने मदरसे खोले, वहां के ऊपर वो मुल्लाओं को खरीदा पेट्रो डॉलर पर। वो पेट्रो डॉलर वाले मुल्ला जो हैं वो आपके यस्मैन बने हुए हैं, आपके तलवे चाट रहे हैं, वो आपके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। चाहे फिलिस्तीनी मारे जाए, चाहे बैतुल मुक़द्दस के ऊपर कब्जा किया जाए, चाहे खाने काबा, वो आपके खिलाफ नहीं बोलेंगे, वो आपके खिलाफ नहीं बोलेंगे। अब उसकी जरूरत के लिए चैनल्स चाहिए थे, उन्होंने पेड चैनल्स खोल दिए। उन्होंने फिलिस्तीन पे तो बड़ा जुल्म किया। अरे जालिम के साथ कौन खड़ा है? इसको क्यों नहीं कहा कि सऊदी अरब जालिम के साथ खड़ा हुआ है, यूएई जालिम के साथ खड़ा है, जॉर्डन जालिम के साथ खड़ा है, कतर जालिम के साथ खड़ा है, कुवैत जालिम के साथ खड़ा है, बहरीन जालिम के साथ खड़ा है, टर्की जालिम के साथ खड़ा है। इतना भी जो मुल्ला नहीं कह सकते, कैसे कहेंगे? उनके पेट में पेट्रो डॉलर है, पेट निकले हुए हैं, कूले निकले हुए हैं, समझ रहे हैं बातचीत को। और इन लोगों ने, मैं जो बता रहा हूं आपको कि इन लोगों ने उम्मत मुस्लिमा को तकसीम करने के लिए ये 4 इंजेक्शन निकाले हैं, शिर्क बिदअत, शिर्क बिदअत, शिर्क बिदअत। इससे क्या हुआ? पूरी उम्मत बिट गई।
ये इंजेक्शन अंग्रेजों के थे, शिर्क बिदत। और फिर उसके बाद जब आतंकवादी बनाना था तो 2 इंजेक्शन लगा दिए, हूर जन्नत, फट गए। जो मैंने अभी असर टाइम्स में जो 4 इंजेक्शन की बातचीत की है, इसी वास्ते किया है, किसी और वजह से नहीं। ये सब जो है अंग्रेजों के एजेंट हैं, उन्हीं ने इनकी हुकूमतें बनाई, उन्हीं ने ऑटोमन एम्पायर को गिराकर छोटी छोटी हुकूमतें बनाई। अब ये उनके यस्मैन है, अब ग्रेटर इजराइल का ये पार्ट है, और इनके पेरोल पर पलने वाले मदरसे, मस्जिदें, मुल्ला, ये सब के सब इनको प्रोटेक्ट करते हैं। ये बहुत कड़वा सच है जो मैंने अभी आपके चैनल के जरिए रखा है। और एक बात सुन लीजिए, जब तक ताकत से इजराइल को नहीं रोका जाएगा, और ये ताकत कब होगी? अगर अरब की अवाम अपने बादशाहों के खिलाफ रिवोल्ट करे, खड़ी हो जाए, और इसकी अपील जो है ये तमाम ये जो मौलवी हैं दुनिया भर के अंदर फैले हुए अपील करें कि अरब रूलर्स के खिलाफ खड़े हो जाओ, तब जाकर एक मूवमेंट बनेगा, इन पर दबाव बनेगा, फिर इनकी आर्मी वहां के ऊपर जाएगी। अब बगैर ताकत के इस्तेमाल के फिलिस्तीन का मसला हल नहीं होगा। फिलिस्तीन खाली होने जा रहा है, फिलिस्तीन खत्म होने जा रहा है, लाखों लोगों की जिंदगी छिनने जा रही है। ये अब इस स्टेज के ऊपर आ गया मामला डू और डाई। अब कोई ना नेगोशिएशन, ना कोई टॉक, ना किसी की मजम्मत, इसका दौर अब पूरी तरीके से खत्म हो। तो नाजरीन, ये थे शौकत भारती साहब जिनसे हम बात कर रहे थे बिल्कुल ताज़ा तरीन खबरों पर। तो इस तरह की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। और अगर आप एमएमसी न्यूज़ इंडिया को ज्वाइन करते हैं तो ये हमारी मदद होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।